उसमें महागठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे, तो बाकी लोग क्या भजन करेंगे? जदयू के नेता भजन करने के लिए थोड़े ना है, पहले नीतीश का गान फिर तेजस्वी का गान, उनको कैसे भी करके एक इम्पोर्टेंट पोस्ट मिल जाए। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। हम कोई सन्यासी नहीं हैं और ना ही मठ में बैठे हैं। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान के बाद ये तो साफ हो गया है कि चाहत तो उनकी बहुत कुछ है, लेकिन निर्णय सीएम नीतीश कुमार को लेना है। उपेंद्र कुशवाहा के उप मुख्यमंत्री बनने की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। कहा जा रहा है कि खरमास के बाद उन्हें डेप्यूटी सीएम बनाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या आरजेडी सुप्रीमो और पार्टी के नेता इस बात के लिए तैयार होंगे कि बिहार में 2 डेप्यूटी सीएम हो, और क्या वाकई उपेंद्र कुशवाहा को डेप्यूटी सीएम बनाया जाएगा? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे एडिटर पवन प्रकाश हमारे साथ हैं। सर, क्या लगता है, क्या कोई संभावना है उनके डेप्यूटी सीएम बनने की? आपने कहा कि जोरों शोरों से चल रही है, कहीं कोई जोर शोर से नहीं चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ही सिर्फ इस बारे में बात कर रहे हैं। कभी बोल देते हैं कि बनने से बैर नहीं है, संत नहीं है, जो भी बोल रहे हैं, तो सिर्फ वही चर्चा कर रहे हैं, दूसरी कोई चर्चा नहीं है। और ना इसकी निकट भविष्य में कोई संभावना दिख रही है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में है और जो डिप्टी सीएम का पोस्ट दिया गया है इस सरकार में, वो राजद को गया हुआ है। पिछली सरकार के आप देखेंगे तो भाजपा थी नीतीश कुमार के साथ, बड़ी पार्टी थी, उसके बावजूद उसने डिप्टी सीएम का पोस्ट लिया और 2 डिप्टी सीएम बनाए, लेकिन दोनों भाजपा के। तो आज तेजस्वी ऐसा क्यों करेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा को अपने पैरेलल बैठाएंगे? तेजस्वी की तो कोशिश ये है कि हम एक पायदान चढ़ें और सीएम बन जाए। उनकी पार्टी के सभी नेताओं की यही कोशिश है, A to Z नेताओं की यही कोशिश है कि तेजस्वी किसी भी तरह सीएम बन जाए। तो तेजस्वी को खुद सीएम बनना है, तो उसमें से अपने पैरेलल एक और नेता जेडीयू का वो क्यों बिठाएंगे? सवाल ही नहीं उठता है इसका कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जाए। अगर ये बनाया जाएगा तो पॉलिटिकल क्राइसिस बिहार में आनी तय है। अच्छा, अगर सिचुएशन कभी ऐसी बनती है कि उन्हें डेप्यूटी सीएम बनाया जाए, तो क्या राजद इसके लिए कभी भी तैयार हो? नहीं होगी राजद तैयार, क्योंकि वही बात है कि तेजस्वी यादव अपने पैरेलल किसी और को क्यों बिठाएं? ऑलरेडी वो नीतीश कुमार के पैरेलल है, नीतीश कुमार ने उनको मान लिया है कि पैरेलल आ चुके हैं। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के पैरेलल हो चुके हैं, ऐसा उन्होंने अपनी राजनीतिक क्षमता के बाद दिखलाया है। तो उपेंद्र कुशवाहा को अपने पैरेलल ही वो क्यों बिठाएंगे? कोई मतलब नहीं है उस बात का, और ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि उपेंद्र कुशवाहा बनने जा रहे हैं डिप्टी सीएम। वो एक प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बेसिकली वो 2018 में उन्होंने केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ा, 18 के दिसंबर में, और उसके बाद से वो बिहार में शिक्षा बचाओ आंदोलन में आ गए। बिहार की शिक्षा बचाते बचाते उन्होंने अपनी पार्टी को डुबो दिया इन द सेंस कि विलय करा दिया जेडीयू के साथ। उनके साथ के लोग, तब के उनके साथ के लोग, अरुण कुमार वगैरह थे, सब लोग छोड़ के जा चुके हैं। सब लोग नीतीश विरोध की राजनीति आज भी कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ आ गए, साथ भी आ गए हैं, बिल्कुल एकदम मतलब प्रोटेक्टर की तरह हर चीज़ में वो खड़े हो जा रहे हैं कि नहीं, हम नीतीश कुमार को बचाने के लिए हम ही हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा अपनी पॉलिटिकल क्राइसिस से निकलने के लिए ऐसी बातें छोड़ते रहते हैं। जैसे महागठबंधन की सरकार जब बनी तब चर्चा थी कि वो मंत्री बन सकते हैं, विधान पार्षद थे, मंत्री बन भी सकते थे, लेकिन क्या हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा को उस मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार ने फिट पाया ही नहीं। नीतीश कुमार ने इसके लिए एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई, ये कि पुराने ही मंत्रियों को रिपीट कर दिया, किसी नए मंत्री को जोड़ा ही नहीं अपने। तो इसलिए उपेंद्र कुशवाहा अभी भी शामिल हो जाएंगे, ऐसा कहीं से मुझे नहीं लग रहा। अच्छा, अभी आपने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के लिए खड़े रहते हैं, और हमने अभी देखा भी कि सुधाकर सिंह ने जब नीतीश कुमार के खिलाफ बयान दिया तो सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा ही आगे आए और पुरजोर तरीके से विरोध किया था। तो क्या नीतीश कुमार को खुश करने की ये कोशिश थी उपेंद्र कुशवाहा की? एक कोशिश ये है कि नीतीश कुमार को इससे खुश किया जा सके, लेकिन दूसरी बात क्या है ना कि जेडीयू का जैसे ही आप नाम लेते हैं ना, तो सब कुछ नीतीश कुमार के इर्द गिर्द सिमटता दिख रहा है। नीतीश कुमार ही बोलेंगे, पार्टी का अध्यक्ष कोई हो, नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता हैं जेडीयू के। तो जेडीयू में नेताओं की पूछ तभी बढ़ती है जब वो आगे बढ़कर बोलते हैं। बहुत आगे बढ़ के बोलेंगे तभी उनकी पूछ होगी, नहीं बोलेंगे नहीं पूछ होगी। जेडीयू के कितने नेता डेली लाइमलाइट में रहते हैं? नहीं रहते हैं। एक दो प्रवक्ताओं के बयान आते हैं, रणबीर नंदन और दूसरे प्रवक्ताओं के बयान आते हैं, जो लोग कंस्ट्रक्टिव चीज़ों पर बात करते हैं। पॉलिटिकल बयानबाजी होती ही नहीं है जेडीयू की तरफ से। जेडीयू की तरफ से पॉलिटिकल बयानबाजी के लिए या तो ललन सिंह आते हैं, जैसे अभी हम और आप जब बात कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले ललन सिंह ने ये ट्वीट किया है। ललन सिंह ने ये कहा है कि जातीय जनगणना पे सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी डाली गई है वो भाजपा की साजिश है। भाजपा अगर मतलब ललन सिंह की बात अगर सही भाजपा नहीं मान रही है तो अटॉर्नी जनरल को उस याचिका के खिलाफ में खड़ा कर।
मतलब प्रैक्टिकल बात नहीं है, लेकिन जेडीयू में पॉलिटिकल बयानबाजी करने वाले बहुत कम नेता हैं। उनमें उपेंद्र कुशवाहा ने अपना प्लेस एक बना के रखा है ताकि उनकी पूछ बरकरार रहे। उपेंद्र कुशवाहा बेसिकली महत्वाकांक्षा उनकी बहुत बड़ी है, तो उस महत्वाकांक्षा को वो पर्दे के पीछे रह के तो नहीं पूरा कर सकते ना, उनको फ्रंट पे आना ही पड़ेगा। जबकि वो 2018 पर के बाद से वो फ्रंट पर है ही नहीं, कहीं मंत्री नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, अभी भी मंत्री नहीं है, उनकी सरकार है फिर भी मंत्री नहीं है। नेशनल पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कौन जानता है उनको? इससे पहले जेडीयू के पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष कौन था किसी को नहीं पता, ये उन्हीं के लिए नया पोस्ट क्रिएट हुआ है। तो अपनी रेलेवेंसी बनाए रखने के लिए उपेंद्र कुशवाहा ये सब कुछ कर रहे हैं, इसमें सफल भी हो सकते हैं, असफल भी हो सकते हैं। अच्छा, जब महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार गए तो ये चर्चा हो रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा को इसमें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, लेकिन तब भी ये नहीं हुआ। और अब उपेंद्र कुशवाहा ये कह भी रहे हैं कि राजनीति में भजन करने थोड़ी आए हैं, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? उनके इस बात का मतलब क्या? कि उपेंद्र कुशवाहा इस समय डबल मतलब दो धारी राजनीति पर चल रहे हैं। एक तो वो जदयू पर पूरा दबाव बनाए रखना चाहते हैं कि हमको भी कुछ चाहिए। अब नीतीश कुमार ने कह दिया कि 2025 में महागठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे, तो बाकी लोग क्या भजन करेंगे? बात तो सही है उनकी, जदयू के नेता भजन करने के लिए थोड़े ना है, पहले नीतीश का गान फिर तेजस्वी का गान, ऐसा तो होगा नहीं। कहीं ना कहीं उनको भी स्पेस चाहिए, उनको भी फ्रीडम चाहिए, उनको पावर चाहिए। पावर में होते हुए वो पावर एंजॉय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार पूरा सेट रखते हैं कि नीतीश कुमार के आगे कोई नहीं। तो तेजस्वी यादव आ जाएंगे तो तेजस्वी यादव के आगे कोई नहीं, तो बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी ऐसा थोड़े ना है कि बाकी लोग की महत्वाकांक्षा नहीं है। तेजस्वी यादव जब पहली बार विधायक बने तो उपेंद्र कुशवाहा अपनी दो राजनीतिक यात्राओं का उनकी दो राजनीतिक यात्राओं का समापन हो चुका था। 2 बार वो अर्श से फर्श पर जा चुके थे, तीसरी बार है उनका। तो इसलिए शांत रहने कोई नहीं आया है, सबको कुछ ना कुछ चाहिए, पॉलिटिकल पावर चाहिए, सोशल सर्विस के नाम पर चाहिए या जैसे भी चाहिए, लेकिन चाहिए। अच्छा, नीतीश कुमार, ये उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि निर्णय तो नीतीश कुमार को ही लेना है, और अभी कुछ दिन पहले उनके बीजेपी में जाने की बात भी सामने आई थी। कहा जा रहा था कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स हो सकता है? यही दो धारी जो पॉलिटिक्स उनकी है ना, यही है कि वो एक तरफ को नीतीश कुमार के सबसे शुभचिंतक के रूप में दिख रहे हैं, दूसरा ये है कि वो विरोध भी कर रहे हैं। कल कुछ रिपोर्ट्स को आप देखेंगे तो उसमें रिपोर्ट्स में ये भी था, मतलब उपेंद्र कुशवाहा इस बात से नाराज हैं कि जेडीयू की अभी जो स्थिति है, जेडीयू की वर्तमान स्थिति से वो बहुत खुश नहीं है। जब खुश नहीं है, वो कह रहे हैं कि हम जेडीयू को आए थे नंबर 1 पार्टी बनाने के, लेकिन बन नहीं रही है, इस पर नीतीश कुमार से बात करेंगे। इसका मतलब ये है कि एक तरह से ये एग्जिट प्लान भी है, लेकिन एग्जिट प्लान हम ड्रॉप तब करेंगे जब आप हमको कुछ दे देंगे। तो उपेंद्र कुशवाहा इसी पॉलिटिक्स पर चल रहे हैं कि उनको कैसे भी करके एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट मिल जाए जिससे वो अपनी आगे की पॉलिटिक्स कर सके। उपेंद्र कुशवाहा की पॉलिटिक्स आज खत्म नहीं हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा 2024 में भी रेलेवेंट रहेंगे, 25 में भी रहेंगे, 30 में भी रहेंगे, 29 में भी रहेंगे। तो अभी उनके पास एक वक्त है, उस चीज़ को वो मतलब बर्बाद नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए वो ऐसी सारी चीज़ों के इर्द गिर्द अपनी चीज़ों को नचा रहे हैं। अच्छा, एक और बात, ये अभी तर्क दिया जा रहा है कि जिस एनडीए के शासनकाल में भी 2 उप मुख्यमंत्री थे और अभी भी 2 डेप्यूटी सीएम हो सकते हैं, एक डेप्यूटी सीएम का पद खाली है, मतलब ऐसा तर्क दिया जा रहा है। तो क्या लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, ये चीज़ें पॉसिबल है? बिहार में 2 डिप्टी सीएम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो 2020 में लागू हुआ, 20 में आया। पहली बार भाजपा ने 2 डिप्टी सीएम बनाए, अपने दोनों डिप्टी सीएम बनाए। सुशील मोदी बाहर हुए तो उनको उनकी भरपाई 2 डिप्टी सीएम के जरिए करने की, अलग अलग था, उसमें भी अपना कास्ट का था, महिलाओं को आगे दिखाने का, सारी चीज़ें हुई। यूपी में अभी 2 डिप्टी सीएम हैं, लेकिन बिहार में इसकी ज़रूरत है कहाँ? तेजस्वी यादव को तो सीएम बनना है, उनको डिप्टी सीएम से बन के क्या मिलेगा? उनको तो उस पर रहना ही नहीं है, उनको तो आगे बढ़ जाना है। डिप्टी सीएम का कॉन्सेप्ट कुछ अभी कोई मायने नहीं रखता है। उपेंद्र कुशवाहा जैसे तैसे चाहते हैं कि इन केस तेजस्वी सीएम बन जाए तो वो डिप्टी सीएम बन जाए, या फिर तेजस्वी यादव के साथ वो डिप्टी सीएम बने रहें, ताकि उनका जो कद है वो बड़ा हो जाए। अच्छा, एक और बात कही जा रही है कि खरमास के बाद बहुत कुछ बदल सकता है। कैबिनेट एक्सपेंशन की बात भी हो रही है कि हो सकता है कि कैबिनेट एक्सपेंशन हो ये खरमास के बाद। तो यह पॉसिबिलिटी, ये क्या लगती है? देखिए, कैबिनेट एक्सपेंशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है।
होने के पीछे रीज़न ये है कि इस सरकार के लगभग 6 महीने हो जाएंगे, तो हो सकता है कि 1, 2, 3 जो सीटें खाली हैं उनको भर दिया जाए। भरना सब कोई चाहेगा, लेकिन क्या है ना कि अभी जो शेड्यूल दिख रहा है ना सबका, उसमें वो पॉसिबल नहीं है। पहला क्या है कि 7 फरवरी तक नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर रहेंगे। बीच बीच में उनके गैप्स भी हैं, जैसे कल गैप था, तो बीच बीच में गैप्स हैं, लेकिन उस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार कर देंगे, ये भी संभावना कम है। दूसरा क्या है कि 7 फरवरी को उनकी समाधान यात्रा जैसे ही खत्म होगी, उसके तुरंत बाद आपको ये बजट सेशन की शुरुआत होगी। बजट सेशन की तैयारियों में भी वक्त लगता है, बजट कोई हल्का फुल्का विषय तो है नहीं, तो उसमें भी कैबिनेट एक्सपेंशन बहुत मुश्किल काम है। तो जो मेरी समझ कहती है कि कैबिनेट एक्सपेंशन नीतीश कुमार का एक ऐसा शिगुफा है जो अगले 4-5 महीने तक अपने विरोधियों को शांत करने के लिए उन्होंने दे दिया है कि हाँ कैबिनेट एक्सपेंशन होने वाला है, नहीं अभी कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि कहीं हमारी बात बुरी लग गई मेरी पार्टी को, दूसरे की पार्टी को, कहीं गठबंधन में 7 दल है ना, तो 7 दल में किसी को भी बुरी लग सकती है, तो जब हो जाएगी तो फिर हम मंत्री नहीं बन पाएंगे। उम्मीद पाल के अपनी मतलब विरोध को दबा देना, ये एक मतलब पॉलिटिक्स है जो नीतीश कुमार ने एक शिगुफे के तौर पे छोड़ दिया है। नीतीश कुमार ने खुद नहीं कहा है, लेकिन कहलवा दिया है। वो ऐसा काम वो करते रहे हैं, पहले से काफ़ी टाइम से करते रहे। तो सेंटर में होगा नहीं होगा, यहाँ अभी कैबिनेट एक्सपेंशन मार्च तक पॉसिबल नहीं दिख रहा है। अब देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को डेप्यूटी सीएम बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आरजेडी की टेंशन इससे ज़रूर बढ़ सकती है। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके अलावा वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।